नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी 5 एक्सटेंशन जो आपका ऑफ़िस का काम या फिर कोई भी काम जो आप कंप्यूटर के ज़रिए आसानी तरीके से करना चाहते हैं, तो ये एक्सटेंशन आपको बहुत सी हेल्पफुल करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सटेंशन तो हमारी पहली एक्सटेंशन है स्क्रीनशॉट की। अ, जैसे कि हमें कुछ भी पसंद आता है, जैसे हम उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप है जिसमें आप फ़ोटो को सिर्फ़ सेव कर सकते हैं, पर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए स्क्रीनशॉट ऐप बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें क्या करना होता है कि स्क्रीनशॉट भेज के अगर हमें पसंद आती है, तो हमें किसी को भेजनी है। तो हम वो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम किसी को भी भेज सकते हैं। तो उस ऐप के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, ये एक्सटेंशन पहले यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्रोम में जाकर क्रोम में हमारे पास ये 3 डॉट्स की ऑप्शन होती है, उसके बाद यहाँ पे मोर टूल्स की ऑप्शन होती है, मोर टूल्स के बाद हमारे पास एक्सटेंशन की ऑप्शन होती है। एक्सटेंशन में जाकर हमें जैसे एक्सटेंशन का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। लाइक मेरी एक्सटेंशन जो मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ उसका नाम है लाइट शॉट। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे लैपटॉप में ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो अगर आप इसको रिमूव कर देते हो और ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और अगर आप इसको दोबारा रखना चाहते हो तो यहाँ पे इसको प्रेस कर दो। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से चली जाएगी, और यहाँ अगर आपको चाहिए तो इसको हम ऑन कर सकते हैं। और सपोज़ अब आपको फटाफट से ये करना है कि इंस्टाग्राम में जैसे आपकी फ़ोटो सेव नहीं होती है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो, तो अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हो, पर लैपटॉप पे कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे? तो प्रिंट स्क्रीन एक और ऑप्शन होता है लैपटॉप पे, पर उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन भी है। ये एक्सटेंशन हमारा क्या करती है, हम इसको प्रेस करते हैं, क्लिक करके ये वाला सेलेक्ट एरिया, कौन-सा एरिया आपको चाहिए वो बताएगी, और हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी को मर्ज़ी भेज सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे हम किसी को भी जिसको हम भेजना चाहते हैं, या व्हाट्सएप पे किसी को भेजना चाहते हैं, या ईमेल पर हम किसी को भेजना चाहते हैं, हम उसे आराम से भेज सकते हैं। लाइक मैं इसको आपको भेज कर भी दिखाती हूँ, जो मैंने सेव की है। व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज कर दिखाती हूँ कि कैसे ये आप किसी को भी भेज सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वहाँ से इंस्टाग्राम से फ़ोटो ली थी, और ये मैं किसी को भी डाउनलोड करके भेज सकती हूँ, ऐसे सेव करके भेज सकती हूँ। सो ये हुआ कि हम आसानी से कैसे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होती है कि हम आसानी से कैसे, अगर हम कंटेंट राइटर है या फिर कोई भी कंटेंट हमें लिखना ही पड़ता है, तो हमारी इंग्लिश अगर इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि कैसे अपनी इंग्लिश को सही कर सकते हैं उस कंटेंट में। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है हमारे पास ग्रामरली की। ग्रामरली को भी एक्सटेंशन को वैसे ही डाउनलोड करना है हमें, और यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं। मैंने अमेरिकन हम ब्रिटिश लैंग्वेज, जो इंडियंस होते हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखते हैं। और अगर इसमें जैसे कि मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी, और अगर आप लिख रहे हैं, तो आपके यहाँ पे नीचे अपने आप ऑप्शंस आ जाएँगी कि आपकी ग्रामर की ये मिस्टेक है। जैसे कि ये मैंने लाइन लिखी, ये वाली ऐप मुझे सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पर विद द असिस्टेंट आना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट आराम से कर सकती हूँ। ये मुझे सजेशन कौन-सी एक्सटेंशन दे रही है, ये ग्रामरली की। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहीं से यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगी। अगर आपको ये नहीं सही लगता कि यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए था, तो आप उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो। फिर ऐसे ही नीचे जाके ये ग्रामरली ऐप मुझे बताती है कि यहाँ पे टू चार्ज आना चाहिए था, कि देयर आर न्यूमरस इंडिविजुअल हू नीड्स टू चार्ज, दिस इज़ अ करेक्ट, कि हमें यहाँ पे टू लगाना चाहिए था। तो ग्रामरली ऐप क्या करती है, आपकी
मिस्टेक ग्रामर की ऐप को ग्रामर की गलतियों को ठीक करती है। ऐसे ही नीचे जो मेरी गलतियां हैं दे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ग्रामरली ऐप ने मुझे बताया कि यहाँ पे द नीड्स आना चाहिए था, तो मैं इसको भी करेक्ट कर सकती हूँ। फिर नीचे नीचे उसके रेड लाइन आ जाएगी, जो भी आपका गलत स्पेलिंग होगा उसके आपके नीचे आपके वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आती है रिकॉर्डिंग की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। सपोज आप चाहते हो कि जैसे मैं ये सब बोल रही हूँ कि मुझे ये सब रिकॉर्ड करना है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसके लिए सबसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। गूगल पर जाकर ये मत लिखिए कि एनी स्क्रीन रिकॉर्डर विच यू मतलब कि कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये एक्सटेंशन है स्क्रीन रिकॉर्डर की, जो कि आपको यहीं से गूगल क्रोम से मिल जाएगी। ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर का काम क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करता है और आपके सिस्टम को भी और आपके माइक्रोफोन को भी, मतलब आपकी आवाज़ ऑडियो जो आप बोल रही हो, जैसे मैं ये सब आपको बोल के समझा रही हूँ, तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लिक करनी है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग आराम से करके अपनी भी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो, जो भी आप दुनिया को बताना चाहते हो अपनी स्क्रीन के ज़रिए या फिर किसी भी मोबाइल के ज़रिए। ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है कि अगर हम बहुत आसानी से एक छोटी-सी इमेज या फिर छोटा-सा लोगो हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट ऐप जो मुझे लगी अभी तक वो है पिक्टोचार्ट। पिक्टोचार्ट जो है उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं pictochart.com खोलती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करके पहले साइन अप करना पड़ता है, लॉगिन करके मैंने साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है। तो ऐसे ही मैं आराम से इसमें अपनी इमेजेस बना लेती हूँ, जैसे कि कई लोग फ़ोन पे भी बनाते हैं, तो फ़ोन वाली ऐप्स भी मैं आपको बताऊँगी। ये एक्सटेंशंस या फिर ये ऐप्स हैं जो जो मैं कई बार यूज़ करती हूँ फटाफट से मेरा काम हो जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं क्रिएट न्यू करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है कि आपने इन्फोग्राफ बनाना है, प्रेज़ेंटेशन बनानी है, पोस्टर बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, फ्लायर बनाना है या फिर किसी सोशल मीडिया का कंटेंट या फिर जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है। तो इसमें इतनी सारी ऑप्शंस आती हैं आपके पास और आप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा तो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है मतलब कि अगर आपको किसी इमेज का आपको बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा, जैसे आप अपनी ही फ़ोटोज़ खींचते हो, पीछे कई बार कुछ गलत सामान या फिर कुछ भी पुराना सामान पड़ा रह जाता है। तो अगर आपकी फ़ोटो अच्छी आई है और आप अपना बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, तो आप गूगल पर लिखिए ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। पहली 5 एप्लीकेशन ही आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए जैसे आप चाहते हो। तो इसको रिमूव करने के लिए हम पहली एप्लीकेशन खोलते हैं, तो उसमें अगर हम अपनी कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, जैसे ये मैंने ये वाली इमेज अपलोड की थी, तो मेरी जो जैसे मैं कोई और इमेज लेती हूँ। ये अपलोड हो रही है। इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही रिमूव कर देगी ये एप्लीकेशन। ये देखिए, ये वाली इमेज ऐसी थी और अब ये ऐसी आ रही है। जब हम इसको सेव करेंगे, इस पे क्लिक करना है बस, ये सेव हो जाएगी। ये देखिए इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है और ऊपर जो रह गया है, इसको हम किसी से भी कलर करके इसका बैकग्राउंड खाली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपको किसी भी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बैकग्राउंड रिमूव कर दे या फिर कुछ भी। तो ये चीज़ें हम खुद से भी कर सकते हैं। तो आसानी से आप अपना काम भी कर सकते हैं और आपको अगर यूट्यूब में किसी फ़ोटो को एडिट करके डालना है, तो आप आसानी से ऐसी ऑनलाइन ऐप से आराम से करके अपनी इमेज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।